जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कथन और निष्कर्ष के कुछ मेन पॉइंट जो अपने एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो ये जो कथन और निष्कर्ष के जो पॉइंट है ये आपको याद करना चाहिए ताकि अपना जो पेपर होता है उसमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम बना सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, अच्छी लगे तो बताना। कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कथन और निष्कर्ष के पॉइंट जो हैं वो किस तरीके से पेपर में आते हैं और इसके मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है वो इसके ही इर्द गिर्द बनाता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं कटता और इससे संबंधित हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो। इन सब में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिससे इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बनता। तो आइए इसके उस पॉइंट को देखते हैं, कथन और निष्कर्ष। पहले आप समझो कथन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है। कथन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है, तो पहले कथन को समझाते हैं। कथन वो होता है जो शब्दों का एक समूह होता है या किसी बात को या किसी मध्य को या किसी विवाद को रखने की जो स्थिति को होती है उसे ही हम कथन कहते हैं। क्या मतलब जो भी कथन है वो या किसी भी बात को अपन में किस आदमियों के सामने रखना है और उसके समूह को जो सार्थक रूप दिया जाएगा उसे ही कथन कहते हैं। और निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष कथन का गहन अध्ययन करने के बाद, गहन अध्ययन यानी कथन को बार बार पढ़ने के बाद जो हल निकाला जाता है उसे ही निष्कर्ष कहते हैं। तो अब आइए मैं आशा करता हूँ आप कथन और निष्कर्ष को समझ गए होंगे। तो आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं हम। पहला पॉइंट है सकारात्मक कथन, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कोई भी कथन अगर सकारात्मक बात करता है या उचित बात करता है जो अनुचित बात नहीं करता है तो उस उचित कथन का अर्थ भी यानी उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। आप उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि कथन में के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना। दूसरा पॉइंट है कि कथन के आधार पर ही हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए, ना कि कथन के विपरीत कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। कथन में जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपसे कोई कह दे कि भारत में बेरोजगारी के कारण बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती है, तो ये तो कथन में बात की गई है, लेकिन निष्कर्ष में भारत से संबंधित ही बात होना चाहिए, ना कि कोई अदर देश से बात होना चाहिए। जैसे कि निष्कर्ष में एक पॉइंट दिया होगा कि अमेरिका में गरीबी होने के कारण वहाँ पर शादी नहीं हो रही है, तो वो अमेरिका की बात है, ये भारत की बात है। क्योंकि कथन हमसे भारत की बात कह रहा है और निष्कर्ष अमेरिका की बात कह रहा है तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, सिर्फ भारत की बात होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। और तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार, विज्ञापन। तो तीसरा पॉइंट में यदि कोई कथन में आपको सलाह दी गई है, कोई भी कार्य करने की सलाह दी गई है और उसका परिणाम या किसी भी कार्य का परिणाम दर्शाया गया है या प्रचार या उसका निदान यानी हल दिया गया हो और निष्कर्ष इनसे सीधा संबंधित रखता हो, यानी कथन में सलाह दी गई हो, परिणाम दिया गया हो, निदान दिया गया हो, प्रचार दिया गया हो, विज्ञापन दी गई हो और
निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित रखता है तो वो आपका निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। चौथा पॉइंट है केवल, निश्चित रूप से, हमेशा, सदा, प्रत्येक, सभी, एकमात्र। यदि कोई भी निष्कर्ष में अगर ये बात की गई हो केवल यानी सिर्फ केवल एक ही आदमी कर सकता है, इसके अलावा कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और निश्चित रूप से यही आदमी कर सकता है, हमेशा यही आदमी करता आ रहा है और यही आदमी करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। सदा से यही आदमी करता है और कोई भी नहीं कर सकता। प्रत्येक आदमी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, एकमात्र यही आदमी कर सकता है। अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर निष्कर्ष में होता है तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो 5वां पॉइंट देखते हैं, समस्या के दो पहलू होते हैं। हर समस्या होती है, उस समस्या के दो पहलू होंगे, एक तो कथन के रूप में दिया जाएगा और दूसरा निष्कर्ष के रूप में दिया जाएगा। इन दोनों पहलुओं को एक सार्थक यानी समूह, यानी इसके कथन से ही डिपेंड होना चाहिए जो निष्कर्ष होगा वो आपका सही हो जाएगा। और छठा पॉइंट है, कथन सरकारी आदेश या नियम की चर्चा हो तो निष्कर्ष संबंधित हो, यानी कथन में सरकारी आदेश की बात की गई हो या सरकारी कुछ नियम बनाए गए हों और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित रख रहा हो, यानी जो सरकारी आदेश दिए गए हों और सरकारी जो नियम बनाए गए हों, उन्हीं आदेशों के आधार पर और उन्हीं नियमों के आधार पर अगर निष्कर्ष बात कर रहा है तो वो निष्कर्ष सही हो जाएगा। इनके अलावा अगर कोई भी निष्कर्ष इनके विपरीत काम कर रहा है तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। 7वां पॉइंट देखते, संविधान संशोधन की बात। यदि अगर कोई कथन में अगर संविधान संशोधन की बात की गई है और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित रखता है, यानी निष्कर्ष भी संविधान संशोधन के हिसाब से बात कह रहा है तो वो निष्कर्ष सही हो जाएगा। वरना अगर संविधान संशोधन से अलग कोई निष्कर्ष होगा तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। 8वां पॉइंट देखते हैं, निष्कर्ष पूर्व धारणा अनुमान, यानी कोई भी निष्कर्ष में पूर्व धारणा नहीं बनाना, अपने मन में कोई भी धारणा नहीं बनाना और निष्कर्ष में अनुमान नहीं लगाना, ये निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष में पूर्व धारणा और अनुमान नहीं लगाना। तो और 9वां पॉइंट है, भूतकाल और भविष्यकाल की बात। निष्कर्ष में भूतकाल और भविष्यकाल की बात गलत होती है। ये आप जानना चाहिए कि भूतकाल और भविष्यकाल की बात निष्कर्ष में नहीं कहना चाहिए, ये निष्कर्ष गलत होगा। तो आइए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नंबर 1 है सकारात्मक कथन, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होंगे। नंबर 2 कथन के इस आधार पर ही निष्कर्ष निकालना। नंबर 3 सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार, विज्ञापन, ये शब्द दिए गए हों और निष्कर्ष उससे संबंधित हो तो वो सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट है केवल, निश्चित रूप से, हमेशा, सदा से, प्रत्येक, एकमात्र, सभी, ये शब्द अगर निष्कर्ष में हो तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। 5वां पॉइंट है समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन के रूप में दिया जाएगा और दूसरा निष्कर्ष के रूप में दिया जाएगा। 6ठा पॉइंट है कथन में अगर सरकारी आदेश या नियम की चर्चा की गई हो और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो तो वो सही हो जाएगा। और 7वां पॉइंट है संविधान संशोधन की बातें कथन में की गई है और निष्कर्ष उससे संबंधित हो तो वो सही हो जाएगा। 8वां पॉइंट है निष्कर्ष में पूर्व धारणा और अनुमान नहीं लगाना। और 9वां पॉइंट है भूतकाल और भविष्यकाल की बात निष्कर्ष में गलत होती है। तो ये कथन और निष्कर्ष के मेन पॉइंट थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने एक तो कथन और निष्कर्ष का ये बना दिया है, इससे पहले मैंने कथन और कार्रवाई की वीडियो भी बनाई है, वो भी आप पढ़ लेना ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपसे सभी क्वेश्चन बन जाए। आप खुशहाल रहें, खुश रहें और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ये हमारे आप सभी को कामना है। जय हिंद।